हे ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू 13/7 द लास्ट ट्री। तो आज का न्यूज़, मार्केट अपडेट्स और आज क्या हुआ मार्केट में, मार्केट मूव, प्राइस एक्शन, ओपन इंटरेस्ट के साथ सब कुछ देखते हैं इस एक वीडियो में। और होप सो आप सब ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज अच्छी खासी अपने दो सेंसेक्स और निफ्टी ने अच्छी खासी रैली दिखाई और ये वन डे टाइम फ्रेम में अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। तो ये सबको एंगल्फ कर ली। लेट्स सी क्या होता है आगे। ये अच्छी खासी अभी तो पता नहीं ये ट्रैप में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि मनी फ्लो अभी देखते हैं। मैं एक मनी फ्लो पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि मनी फ्लो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या हो जाता है जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस है, वो लोग अपने साथ क्या करते हैं, रिटेल लोग के साथ के लिए ट्रैप का गेम खेलते हैं। तो ये हो सकता है ट्रैप है। मनी अभी मनी फ्लो पता चलेगा क्या है। ऊपर से लोग शॉर्ट कर देंगे कभी भी भारी मात्रा में, तो ये सब ट्रैप हो जाएंगे। ये जितने भी पुट राइटर्स है, ये कभी भी ट्रैप हो सकते हैं। अभी डेटा तो बहुत बुलिश है, तो हमें मनी फ्लो भी एक साइड से थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। उसके ऊपर मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूँ। होप सो इसी संडे तक या तो सैटरडे इवनिंग तक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वन डे टाइम फ्रेम में अच्छी खासी कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने। और हमने क्लोजिंग दी 272 पॉइंट्स। बहुत रेयर होता है ऐसा 300 पॉइंट टच करना। 300 पॉइंट टच करके आई है मार्केट आज, ठीक है। तो आज का अगर देखने देखे जाए तो आज एक सेकेंड, निफ्टी फिफ्टी ने 1.5% ऊपर क्लोज की है, ग्रीन में 1.5%। और निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऑलमोस्ट 1%। और निफ्टी नेक्स्ट 100 में 1.5%। और निफ्टी 200 में 1.39%। और निफ्टी 500 में 1.29%। तो आज सभी मार्केट में तेजी देखने मिली हमें, ठीक है। उसका जो रीजन था, आज एक्चुअली क्या हुआ, अडानी का जो बल्क डील था, जो लगभग कितने का था, वो लगभग कुछ हजारों दो 12,000 करोड़ का कुछ बल्क डील था। तो उसका आज असर दिखा है। और ऊपर से यूएस की जो फेड मीटिंग होने वाली है, उसमें जो हॉकिश हुए थे, वो लोग ने बढ़ाने का 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का जो डिसीजन लिया था, उसको 50 से कम करके 0.25 कर दिए। पहले 0.250 करने वाले थे, अभी 2 पॉइंट। तो उनके लिए एक रिलीफ वाला एक था मार्केट, तो उनका मार्केट भी सब 1% के ऊपर क्लोज हुए। और अब वो एक असर, और अडानी का बल्क डील का जो एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट में गिरा, और हमें सेक्टर में तेजी देखने मिली। तो इसके वजह से अपना मार्केट आज काफी बुलिश था, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन थे आज मार्केट रन हुई इतना, ठीक है। तो ये सब निफ्टी भी 1.5% के ऊपर एक्चुअली हो गई, ठीक है। अभी निफ्टी का जो टॉप गेनर है वो अडानी है, और अडानी पोर्ट है। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, टॉप गेनर है, 16% हाई पे क्लोज हुई है अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट हुई क्लोज 9% में, और ये 16 मतलब 17%, और ये 10% अडानी के शेयर ने दिखाई हो। इसलिए मैंने आपको रीजन बता दिया, बल्क डील जो उनकी हुई उसके वजह से। और जो टॉप लूजर है निफ्टी फिफ्टी के, ये टेक महिंद्रा 2% डाउन था, और अल्ट्रा सीमेंट ऑलमोस्ट 1% डाउन था। तो ये दो ही थे, बाकी सब ग्रीन में क्लोज हुए। अभी सेक्टर्स देखते हैं, सेक्टर्स में कितने हमने क्या क्या, कौन से सेक्टर ने क्या क्या किया। बैंक निफ्टी आज 2.13%, 2.13। उसमें जो प्राइवेट और पीएसयू बैंक है, इन्होंने बहुत हेल्प किया निफ्टी को ऊपर ले, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाने में, और निफ्टी को भी ऊपर लेके जाने में। तो पीएसयू बैंक ने ऑलमोस्ट 5.5%, और इसमें ऑलमोस्ट 1.5% के ऊपर की रैली देखने मिली आज हमें प्राइवेट और पीएसयू बैंक में, ठीक है। तो इन्होंने कहा आज बहुत बड़ा हाथ था। और ये मेटल 3.55% ऊपर थी, और बाकी सारे सेक्टर्स भी अच्छे खासे थे। ऑटो 0.38, फिनसप 1.5% के ऊपर, एफएमसी 1.5% ऑलमोस्ट, ये 0.34%, आईटी मीडिया 0.232 मतलब 1.27%, और फार्मा 0.18%, पीएसयू बैंक 5.5%, और प्राइवेट बैंक 1.6%, और रियल एस्टेट
वन पॉइंट ऑलमोस्ट 1.5%। तो ये सारे ग्रीन क्लोज हो गए। हो भाई सही डेली हमें देखने मिले, बट मुश्किल होता है ऐसा, कभी कभी दिन आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का मार्केट। ये निफ्टी 50 का है। ठीक है, निफ्टी 50 मॉर्निंग में गैप अप ओपन हो गई, लगभग 150 पॉइंट 130 पॉइंट कुछ गैप अप ओपन हुई मॉर्निंग में। और ओपन होते ही, और वो भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर होके सस्टेन की, देखो सस्टेन की है ये मार्केट, जो मैंने येलो मार्किंग की है। अभी हम पूरा मार्केट मूव जानते हैं ओपन इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो जैसे ही ओपन हुई, थोड़ा सा एक हैमर कैंडल जैसी बनाई, हैमर का, जिसमें इसका जो रीजन होता है वो प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर, बीटीएससी रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, और इसने जैसे ही सस्टेन किया थोड़ी देर यहाँ पे, तो इसमें पुट राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए, 17,400, 17,450, 17,500, 17,550, 17,600, 17,800। ठीक है, उसी के साथ में जब ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगी, तो ये सारे लोग अपने पोजीशन छोड़ के भागने लग गए, कॉल राइटर्स अपने पोजीशन छोड़ के भागने लग गए। 17,300, 17,450, 17,500, 17,350, 17,400, 18,500। मॉर्निंग का इंट्राडे पूरा स्क्वायर ऑफ हो गया, जितने भी थे सब भाग गए, इनके एसएल कट गए होंगे या तो इन्होंने पोजीशन छोड़ दी होगी। ठीक है, तो फिर बाद में आर वन को आर वन को भी ब्रेक किया अच्छे खासा, और प्राइस हायर हाई बनाते ऊपर गई, ऊपर जाती रही। यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ मार्केट। ठीक है, ये सब मैंने मार्क करके रखा है। यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट हुआ लगभग 45 मिनट्स, 40 मिनट्स, और उसके बाद मार्केट ने 17,550 को भी ब्रेक कर दिया। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे, ओपन इंटरेस्ट में पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग थे, सेलर्स लोग पोजीशंस बनाने डर रहे थे, क्योंकि क्योंकि ऐसे भी कोई चलती मार्केट में कोई सेल की पोजीशन लेगा नहीं, तो इसलिए कॉल राइटर्स कोई भी अपने पोजीशंस बना रहे थे, जो भी बना रहे थे उनका एसएल कट ही रहा था। ठीक है, तो ये मार्केट सीधा ऊपर जाती रही, हायर हाई बनाते बनाते। ठीक है, तो ये 9.15 से लेके 9.15 तक कहीं पे भी रुकी नहीं, सीधा ऊपर जाती रही और हमें ऊपर का मूव देखते रहे। ठीक है, और उसके बाद 12:20 से लेके 12:40 तक एक डाउन साइड की एक छोटी मूवमेंट मिली। उसका जो रीजन था, इन लोग ने जो होल्ड करके रखा था वो एक रीजन था, प्रॉफिट बुकिंग हुई रहेगी। और और जो पोजीशंस थी सारे, जो पीस ये पीसीआर था, पुट कॉल रेशियो था, वो ऑलमोस्ट 1.5 का था। ठीक है, और दोपहर तक ये 1.6 तक गया था, मतलब ओवरसोल्ड में। ओवरसोल्ड हुआ तो थोड़ा मार्केट अपने को करेक्शन करेगी, जब ये करेक्शन की तो थोड़ा मार्केट नीचे आई। उसी में थोड़ा सा कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन इंक्रीज करने का ट्राई किया, 17,550 पे, 17,500 इसमें सस्टेन करने का ट्राई किया, बट और फिर उसके साथ में ये लोग पुट राइटर्स में भी ओआई कम हो गए, 17,550 में, 17,500, 17,400, 17,600 में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, तो ये एक छोटा डाउनफॉल देखने मिला। बट अगेन क्या होता है, देखो गाइस, ये समझो, कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है। बैंक निफ्टी में जो है साइकोलॉजिकल लेवल हर 500 पॉइंट्स में आती है, हर 500 पॉइंट्स में, लाइक 1000, 1500, 2000। तो ये 500 के जो लेवल्स है, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। उसी के साथ अपने निफ्टी में आते हैं 50 के। ठीक है, अभी ये अभी इसके बाद जो होगा वो 17,650 होगा, समझ रहे हो, 17,650 होगा। ठीक है, तो मार्केट जब एक साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक करती है कंसोलिडेट करके डायरेक्ट, तो एक बार वो रिटेस्ट करने आती है। तो ये जो 17,550 जो अपना इसमें बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ट है, तो एक बार रिटेस्ट करने आती है, रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है। ठीक है, वो आएगी ही आएगी ना, 10 में से 9 बार रिटेस्ट होती है। अगर वो आज नहीं हुई तो वापस एक दिन आएगी और उसको रिटेस्ट करके जाएगी। ठीक है, तो तो जब जब क्या होता है, जब रिटेस्ट करने आते तो फिर वापस बायर्स आ रहे थे, सेलर लोग बहुत डर रहे थे, सेलिंग कौन करेगा, ये बढ़ती मार्केट में सेलिंग करना मतलब बेवकूफी है। तो वैसे ही हो रहा था, जब जब एक कंसोलिडेट हो रही थी बायर आ रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ बायर आए, यहाँ पे कंसोलिडेट फिर बायर आए, जैसा कंसोलिडेट फट करके ऊपर जा रही थी, फिर 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 थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, फिर ऊपर गई। ठीक है, तो ये ऐसा करते करते ऊपर गई। तो उसके बाद प्राइस आई इस पे 17,500 पे, तभी टाइम हुआ था
1245 से 250 ये वाली एक अपसाइड मूव देखने मिली। उसका जो रीजन था उसमें सपोर्ट ली 17550 में और आर आर थ्री पे ये रेजिस्टेंस भी था अपना आर थ्री रेजिस्टेंस। और पुट राइटर के साइड में ओपन इंटर इंक्रीज होते गए 17500 17600 17650 17700 और उसी के साथ में कॉल राइटर्स के इसमें ओआई कम होते नजर आए हमें 17600 17550 17650 17700 पे ओआई कम होते गए। तो ये हमने एक अच्छा खासा मूव देखने मिली। बाद में ये साइकोलॉजिकल लेवल आया 17600। जैसा मैंने बताया था जब भी कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल आता है हर बैंक निफ्टी में 50 केस में आ रहे हैं, ठीक है 50 केस में आते हैं। तो जैसे ये लेवल देखो यहाँ पे भी ये ब्रेक हुआ फिर ये रिटेस्ट करने आएगा ही। तो थोड़ा सा जब हम अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे मिस करते हैं तो टेंशन नहीं लेना, कभी भी वापस वो रिटेस्ट के लिए तभी एंट्री बनाना, लेकिन प्राइस एक्शन देख के, ठीक है। तो उसके साथ बाद में 255 से लेके 330 तक मार्केट ने फिर ट्रेंड चेंज किया, नीचे आया। उसका जो रीजन ऑब्वियस होता है प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। जो पुट राइटर्स है, पुट राइटर्स ये सब पुट होल्ड करके रखे, पुट होल्ड किए रहेंगे, पुट होल्ड है तो लॉन्ग कॉल लिए रहेंगे सी, ठीक है। ये दोनों जब अपने पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं तो प्राइस नीचे आती है। प्राइस को समझो थोड़ा, जब पुट राइटर्स और कॉल होल्डर कॉल बायर जब अपने पोजीशन स्क्वायर अप करते तो प्राइस नीचे आती, तो ये प्रॉफिट बुकिंग रैली थी। इसमें जो ये था कॉल राइटर के साइड से 17600 कम हुए, एग्जिट भाग गए 17700। और पुट राइटर्स जो थे कॉल स्क्वायर ऑफ हो गए, कॉल राइटर्स और ये कॉल लॉन्ग जो थे अनवाइंडिंग हुए 17500 से 17600 17400 17000 17550 16850, ठीक है। और उसी के साथ में कॉल राइटर्स जो थे वो बहुत कम थे 17300 से स्क्वायर ऑफ हुए 17350 17400 17450 17500 17550। कुछ नहीं था, सिंपल प्राइस एक्शन था, हायर हाई बनाते जा रही थी, कंसोलिडेट हो रहा था। जब जब कंसोलिडेट हो रहा था तब तब बाहर आ रहे थे। अपने को दोनों साइड से सोचना पड़ता है अगला क्या करेगा, सेलर किसी की हिम्मत है क्या, सिंपल था, किसी की हिम्मत है क्या कोई किसी को आने की। जब मार्केट ऊपर ऊपर जा रही है तो कोई कोई बीच में सेल करेगा नहीं, करेगा कंसोलिडेशन में भी नहीं करेगा। जब तक प्रीवियस में ये अगर ब्रेक करती थी ना, ये लेवल ब्रेक करती तो एक बार सेलर एंट्री में, ये लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करती तो सेलर एंट्री में आती थी। लेकिन ये रिटेस्ट करके ऊपर ही गई, समझ, तो सेलर आएंगे ही नहीं। अपने को सामने वाला का भी साइकोलॉजी का सोचना पड़ता था, अभी वो सामने वाला क्या सोचेगा करके, तो उसी के हिसाब से मार्केट भी रिएक्ट करती है, ठीक है। तभी बैंक निफ्टी का देखते हैं मार्केट में। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो आज तो सुबह से ही बवाल थी, ठीक है। और जो हमारा ट्रेड था देखो गाइस, मैं यहाँ पे अपना कल का जो ट्रेड जो था वो डिस्कस करना रह गया। देखो ये आपने मार्किंग किया था, प्राइस अगर इसके ऊपर आती है सस्टेन करती है तो हमने ऊपर का ट्रेड लिया, हमारा ये एक ही में टारगेट मेट हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो प्राइस आई ही नहीं, ये तो सब था अपना। लेकिन यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो प्राइस हमें ड्रास्टिकली ऊपर जाते हुए देखना है। और हमारे सारे ट्रेड टारगेट मेट हो गए R3 तक, ठीक है। तो यही था, कल यही डिस्कशन किए थे हमने भी। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मार्केट ओपन हुई R1 पे, सस्टेन की, सस्टेन कहाँ पे की, सस्टेन यहाँ पे की प्रीवियस डे हाई पे, कंसोलिडेट होके फिर अच्छा खासा ब्रेकआउट दी। ब्रेकआउट देने के बाद 41000 लेवल भी ब्रेक की, ठीक है। तो 915 को मार्केट ओपन हुई, 915 से लेकर 1215 तक, यहाँ तक मार्केट अपसाइड मूव होती गई। उसका जो रीजन होता है प्रीवियस डे करेक्शन, प्री मार्केट ऑर्डर्स, BTST रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, करेक्शन होता है। तो ये वाला हमें 20 में 5 मिनट या 10 मिनट हमें उसका इफेक्ट देखने मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसी के साथ में पुट राइटर्स अपने पोजीशन इंक्रीज करते गए 41,000 40,800 40,500 40,700 40,900 40,500 40,600 41,100 41,200 41,300 41,400। और उसी के साथ में वो कॉल राइटर्स ने अपने पोजीशन छोड़ के भागने लगे 40,300 40,400 40,500 40,600 40,700 40,800 40,900 41,000 41,100, जितने भी इंटरडेज ये पोजीशन थी ये सब स्ट्राइक प्राइस से सब निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम था, हायर हाई बनाते, मार्केट हायर हाई बनाते जा रही थी, ओके। और जब ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है,
देखो ये इस बार ये लेवल साइकोलॉजिकल टेस्ट करने आए नहीं, लेकिन जब मार्केट आएगी कल, कल इसी को टेस्ट करके ऊपर जाना है तो उसको इसका टेस्ट करना ही पड़ेगा, उसको यहाँ पे आएगी वो एक बार, ठीक है। तो उसके बाद टाइम हुआ 12:20 से लेके 12:40 तक। यहाँ पे थोड़ा नीचे आया, जो करेक्शन होते हैं वो होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, और मैंने बोला पीसीआर बहुत हाई हो गया था, 1.76 के पास गया था, और ओवरबॉट जोन में चली गई थी मार्केट। तो उसको थोड़ा करेक्शन बनना होना ही चाहिए था, ठीक है। तो ये उसमें तो थे, कॉल राइटर ने 41,200 41,300 पोजीशन इंक्रीज किए, और पुट राइटर्स में ओआई कम हो गए, 40,800 40,700 40,500 41,200 41,300 पे ओआई कम हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R3 है, ये R3 को टेस्ट करने फिर से यहाँ पे आई, ठीक है। जब यहाँ पे R3 पे आई तो वापस बायर्स ने बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखा के प्राइस को और ऊपर लेते जाते दिखे, ठीक है। जो हमें टारगेट मिला R4 तक, ठीक है। तो उसमें जो था सपोर्ट लिया R3 से, पुट राइटर्स ने ओपन इंटर इंक्रीज करते गया 41,200 41,300 41,400 41,500, और कॉल राइटर्स ने पोजीशन निकाल दी 41,200 पे, 41,300 41,400 पे अपने पोजीशंस हटा दिए, ठीक है। उसके बाद जैसे R3 पे वापस फिर टाइम हुआ 2:30 से 3:30 तक, प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया नीचे के साइड में। ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग रैली आती है, और ये तो प्रॉफिट बुकिंग जाहिर सी बात है 2:45 आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने सुबह से होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। आज उनका एसएल ही हिट नहीं हो रहा है, हिट करना भी चाह रहा तो भी एसएल हिट नहीं हो रहा है। थोड़ी भी मार्केट नीचे आती है बाइंग आ जा रही है, थोड़ी भी मार्केट नीचे आती है बाइंग आ जा रही है। तो आज लोगों ने बहुत सारा प्रॉफिट बनाया रहेगा अच्छा सा। तो होप आप लोगों ने भी बनाया होगा, ठीक है। उसके बाद आ, हाँ, 41,400 डाउन साइड में ट्रेंड चेंज हो गया, 41,400 पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। ये 41,400 पे मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, और फिर यहाँ रिजेक्शन मिला, सॉरी, ये 41,400 से रिजेक्शन मिला हमें, और कॉल राइटर्स ने नए पोजीशन ऐड किए 41,300 पे, एक ही में ऐड हुआ। और पुट राइटर्स ने पोजीशंस अपने स्क्वायर, पुट राइटर ने शॉर्ट कवर किया, और कॉल होल्डर ने अनवाइंडिंग किए 41,000 41,200 40,000 41,300 40,700, और कॉल राइटर के साइड से शॉर्ट कवर हुए, और पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई 40,000 40,200 40,300 40,400 40,500 40,600 40,700 40,800 42,500, ठीक है। ये पुट राइटर्स ज्यादा थे, ठीक है, ऑब्वियसली पुट राइटर्स ही बैठे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे मार्केट आती हुई देखी, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और हमने जो कल डिस्कस किया था वो सारे जो थे लेवल, देखो ये हमने डिस्कस किया था कल। मार्केट इसके ऊपर आती है, यहाँ से ऊपर जाती है, फिर यहाँ पे सस्टेन करती है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, टारगेट होगा R2 R3, सारे टारगेट मेट कर दिए। तो इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरी देखा करो, अपने अपने आपको हेल्प होगी, इससे आपको भी सीखने मिलेगा। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होप आपको ये मार्केट एनालिसिस और अपडेट सब पसंद आया, और अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी सारा भी डेटा लेके आऊँगा, उस पर बने रहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।